नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके संसार पर बनी रहे। ओए होए सुबह की राम राम, पता भी नहीं चला और हम आ गए कन्या पूजन पर। अब देखिए, किसी के यहाँ सप्तमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नौमी पूजी जाती है। तो मैं तो आपको 26 मार्च अष्टमी की पूजा के बारे में बता रही हूँ, पर यह ज़रूरी नहीं है कि 26 मार्च हो। मेन मोटिव है कन्या पूजन कैसे करें, बस उसी बात पर ध्यान रखें कि कलश का क्या करें, खेतरी का क्या करें, कलश के जल का क्या करें, नारियल का क्या करें। ये सब बातों का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ आ गई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बड़े काम की है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम करते हैं जस्ट बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कन्या पूजन अष्टमी और नौमी के दिन किया जाता है। किसी किसी के घर यहाँ सप्तमी में भी किया जाता है। कन्या पूजन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन समझदारी यही होती है कि सुबह खाली पेट जितनी भोर भये में आप कर लें कन्या पूजन, उतना अच्छा होता है। आप माता रानी की पूजा और हवन के बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं। इस 2 दिनों में हर समय शुभ होता है। आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी, आप करते रहिए। सबसे पहले अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी में ही कन्याओं को जाकर निमंत्रण देकर आएँ कि कल आपको हमारे घर पर भोजन करने के लिए आना है और इतने बजे आना है। जिस स्थान पर कन्या पूजन हो उस स्थान को शुद्ध कीजिए, गंगा जल से पवित्र कीजिए, सुगंधित कीजिए, साफ सुथरा कीजिए और कन्याओं के बैठने के लिए आसन लगाइए। फिर उस स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए। कन्याएं जब आएँ तो उनको सबसे पहले पैर उनके धुलवाइए। पैर धुलवाकर उनके पैर पोंछकर उनको अपने घर के अंदर एंट्री कराइए। गद्देदार उस जगह पर उन्हें बिठाइए और बिठाने के बाद उनके माथे पर कुमकुम और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप कन्याओं के हाथ में कलावा बांधें और उसके बाद आपको कन्याओं को मुस्कुराते हुए माथे पर जो कुमकुम लगाई है उस पर अक्षत लगाएं, कलावा बांधें और उनके साथ बातें करते रहें। कन्याओं को भोजन दें, पानी दें, खाने के लिए हलवा, चना, आटा और जो भी आपने पूरी बनाई है, खीर बनाई है, वो भोग लगाएं। जब कन्याओं को सब चीज़ें दे दें तो उन्हें भोग लगाने के लिए कहें। साथ में जयकारे करते रहें, कन्याओं को एक कहानी सुनाएं और कुछ उपहार में उन्हें तोहफे दें। इस बार जो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और इस साल विक्रम संवत 2083 के राजा हैं, तो आपको कन्याओं को हल्दी देनी चाहिए, कॉपी किताब का कोई सामान देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तक या विष्णु चालीसा की एक पुस्तक ज़रूर देनी चाहिए। हाँ, जब कन्याएं जाने लगें तो खड़ा करें उन्हें, भजन चलाएं और उनके साथ नाचें। जो माँ के साथ नाच ले उसे किसी और के साथ नाचने की जीवन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कन्याओं के पैर छुएं, शंख बजाएं और बाहर तक कन्याओं को छोड़ कर आएँ। कन्या पूजा का महत्व, कहते हैं कन्या पूजन करने से देवी अम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं और नवरात्रे पूर्ण तभी होते हैं और उसका फल तभी मिलता है जब आप अपने घर में बुलाकर कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन की जो उम्र है वो 2 साल से 9 साल के बच्चों के बीच में ही होनी चाहिए। कन्या 9 होनी चाहिए, एक हनुमान जी होने चाहिए और एक बटुक भैरव होने चाहिए, यानी 2 लड़के और 9 कन्याएं। अब बात आती है कलश की। अष्टमी और नौमी के बाद आखिर हम कलश स्थापना क्या, उसका पानी का क्या करें? उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करें, कन्याओं पर भी छिड़के, थोड़ा सा जल पिएं और उसके बाद उस कलश में जो सामान था उसे पेड़ के नीचे रख दें, लेकिन उसमें जो चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का था उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। कलश को आप चाहें तो पेन स्टैंड बना लें, नहीं तो कलश को तोड़कर ऊपर से हल्का पक्षियों को पानी देने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो पानी कलश में बचे उसको आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि घर में मिट्टी का कलश स्थापित करने से, नदी तालाब में उसको डालने से जो है नदी तालाब साफ़ होते हैं। परंतु अगर आप पीतल तांबे का कलश स्थापित करते हैं तो उसे दोबारा अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। कलश में जो नारियल होता है उसे तोड़ें और तोड़कर प्रसाद के रूप में कन्याओं को ही बांटें। अगर नारियल टूटा हुआ निकले, नारियल में क्रैक मिले, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि माँ ने आपकी भेंट को स्वीकार करा। लेकिन अगर नारियल खराब निकले तो ये भी अपने आप में एक चमत्कारी और बहुत ही पॉजिटिव साइन है और आपके जीवन के अंदर खुशहाली और जीवन के अंदर बाहर लेकर आता है। तो आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर नारियल खराब निकलता है तो। कलश का जो नारियल है उसे कभी भी आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, बाकी किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं।
आपको मैं एक बात बता दूं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो माँ को जो श्रृंगार आपने अर्पण किया उसमें से वो सारा श्रृंगार किसी सुहागन को या आपके घर के अंदर जो प्यारी प्यारी कन्या आई हैं उन्हें आप दे सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपने जो खेतरी बीजी है उसमें से थोड़ी खेतरी निकाल कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए, जो जौ बीजे हैं आपने, और बाकी की बाकी सारी जौ को आप किसी गाय को खिला दें, उसका अनादर ना करें, और उसका जो बर्तन है उसे जानवरों को, पक्षियों को पानी देने के लिए रख लीजिए। और याद रखिए कि उसकी जो मिट्टी है उसे अपने घर के पेड़ पौधों में डाल लीजिए। इधर उधर अपने ज्वारे छोड़कर मत आइए। और लोग ज्वारों का जूस निकाल कर भी अगले दिन सुबह पी लेते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता को दूर करते हैं और शुगर को कंट्रोल करते हैं। और एक बात याद रखिए कि क्या ज्वारों का जूस निकाल कर पी सकते हैं, उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आने से कई करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर अच्छा रिजल्ट देता है। तो करिए ये और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपने और अपनों का रखिए खास ख्याल। वो कहते हैं ना, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। लेकिन आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कन्या पूजन के बारे में ज़रूर बताया। कलश का क्या करें, नारियल का क्या करें, और जो जौ बीजे हैं उनका क्या करें। इनका सम्मान वैसे ही करिए जितना ज़रूरी इनकी स्थापना है, उतना ही ज़रूरी इनका विसर्जन है। जय माता दी।